Hello students, we have completed our chapter 1. Today we will start chapter 2, that is polynomial. पोलिनोमियल आप 9th क्लास में पढ़कर आए, फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम. पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स with their exponents as whole numbers. ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं और उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर्स होती हैं, ये हमें पार्टिकुलर ध्यान रखना है. ओके, एग्जांपल x² प्लस 3x प्लस 2. मेनली हमें एक्सपोनेंट्स देखनी है. यहाँ पर x के एक्सपोनेंट पावर देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है. 2 और 1 both are whole numbers. Then this expression is a polynomial. But मैं लिखता हूँ x raised to the power -3 plus 2x plus 1. This expression is not a polynomial. क्योंकि x की यहाँ पर जो पावर है that is negative -3 है, which is not a whole number. तो ये polynomial नहीं. ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. Then polynomial की types monomial, बायनोमियल, ट्राइनोमियल हम पढ़ चुके हैं. फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो 9th क्लास का चैप्टर 2 की वीडियोस जो अपलोड की गई हैं वो वीडियोस बच्चा देख सकता है. मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, बायनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो. ओके, पॉलिनोमियल्स जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो. पॉलिनोमियल्स ये भी हैं बट इनके पर्टिकुलर नाम भी दे दिए गए हैं. देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, x raised to the power 1, then this polynomial is known as linear polynomial. Degree 2 वाला polynomial is known as quadratic polynomial. Degree 3 वाला polynomial is known as cubic polynomial. Degree 4 है तो quartic polynomial. ओके, और जब डिग्री मोर देन 4 आ जाती है तब वो डिग्री एज इट इज बोल दी जाती है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10. ओके, जितनी भी डिग्री होगी बोल देंगे. देन एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल आए ही ना, ओनली 3 लिख दिया, जैसे हमने 2, 5. It can be written as 3 into x raised to the power 0, 2 into x raised to the power 0, 5 into x raised to the power 0. So these polynomials are known as constant polynomials और इन polynomials की डिग्री 0. इसके बाद आता है जीरो polynomial. Only 0 अगर लिखा हुआ है then this polynomial is known as zero. This polynomial is known as zero polynomial और इस polynomial की जो डिग्री होगी वो not defined. ओके, ये सब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो 9th की वीडियोस देख सकता है, उसमें सारा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है. ओके, अब आते हैं हम हमारे सिलेबस पर, यानी 10th क्लास का सिलेबस, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये भी हम 9th क्लास में स्टार्टिंग कर चुके हैं. हमने पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे. जैसे मैं लिखता हूं x minus 3, पॉलिनोमियल हमारा px is equal to x minus 3. अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 3 पुट कर दूं तो 3 minus 3 that is 0.
तो x की जगह 3 पुट किया तो ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, देन 3 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद आप 9th में सीख चुके हैं कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोस उतनी ही होती है। ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसकी डिग्री 1 है तो इसकी जीरो भी 1 आई है। मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं x² - 3x + 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसकी जीरो भी 2 आएंगी। आप देख सकते हैं x की जगह 1 पुट करोगे तो भी ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा और x की जगह 2 पुट करोगे तो भी ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। और आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिस x की जिससे ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की दो जीरोज हैं, 2001 एंड 2। ओके, तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की उतनी ही जीरोज होती है। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके हम बता सकते हैं। देखिए, मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं y = x - 2। ओके, इनका ग्राफ बनाना आपने 9th क्लास में सीखा था, हम दोबारा से ट्राई करते हैं। y जस्ट यहां पर पॉलिनोमियल का नाम है, x y। x की वैल्यू में 1 लेता हूं तो 1 - 2 दैट इज -1, y हो जाएगा आपका -1। x की वैल्यू में 2 लेता हूं तो y हो जाएगा 2 - 2 दैट इज 0। x की वैल्यू 3 लेता हूं तो y आ जाएगा 1। अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब x 1 है तो y -1 है, ये -1 -2 -3 -4। x 1 है तो y -1, ये हो गए पॉइंट 1 एंड -1। x 2 है तो y 0 है, ये पॉइंट है। एंड x 3 है तो y 1 है, x 3 है तो y 1, तो ये पॉइंट होगा। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है और ये है इस पॉलिनोमियल का ग्राफ y = x - 2। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, एक सीधी लाइन, और ये ग्राफ, ये लाइन x एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, यहां पे अगर आप x की वैल्यू जो देखोगे, यहां पर जो x की वैल्यू होगी वही इस पॉइंट की, इस पॉलिनोमियल की जीरोज होगी। ओके, यहां पर x की वैल्यू 2 है तो इस पॉलिनोमियल की जीरोज भी 2 है। ओके, अब यहां आपने देखा कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना सीख लिया था। जब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। ये ग्राफ यू शेप में ग्राफ होगा आपका। ओके, वो उल्टा भी हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यू शेप या उल्टा यू, इस शेप में होता है। अब आप देख रहे हैं ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, these 2 पॉइंट्स। ओके, जिन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट ये ग्राफ करता है, यहां पर जो x की वैल्यू होती है वही वैल्यूज इस पॉलिनोमियल की जीरोज होती हैं। ओके, तो जब हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो इसकी ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स आ सकती हैं। फर्स्ट, ग्राफ हम बनाएंगे इस तरह से आ जाएगा आपका ग्राफ। ओके, ये किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है या इस तरह से आ जाए या
ये आ जाए, एक ही बात है सब। ओके, किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। इस केस में जिन दो पॉइंट्स पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स की यही वैल्यूज इस पॉलिनोमियल की जीरोस होती हैं। ओके, टाइप 1। सेकंड, ये आया हमारा ग्राफ इस तरह से, यानी एक्स एक्सिस को टच करके जाए, उसको इंटरसेक्ट ना करे, टच करे, या ये आए। ओके, आप यहां देख रहे हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इस केस में इस पॉलिनोमियल की जीरोस तो दो ही होती हैं, बट दोनों की दोनों जीरोस सेम होती हैं। यानी जब आप पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करोगे तो दोनों की दोनों जीरोस सेम आएंगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल की जीरोस 2 हैं, बट बोथ आर सेम। और थर्ड केस है जब हमारा ग्राफ ये आ जाता है, या हमारा ग्राफ ये आ जाता है, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, एक्स एक्सिस के दूर से चला जाए, तब हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की कोई भी रियल जीरोस नहीं है। पॉलिनोमियल हैज नो रियल जीरोस। इस केस में 2 इक्वल जीरोस, और इस केस में 2 डिफरेंट जीरोस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हमने देख लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। ओके, ये देखते फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही पढ़ना है। आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ को देख के आपको बताना है कि उस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी। तो जस्ट आपको देखना है कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जितने पॉइंट पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉलिनोमियल की उतनी ही जीरोस होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।